नमस्कार साथियों, आज आ चुके हम गाजीपुर जिले के बसरा गांव एक और आज हम विजिट करेंगे एक ऐसे फार्म का जिसके संचालक बहुत ही युवा लगनशील कर्मठशील व्यक्ति हैं जिनका काफ़ी तगड़ा फार्मिंग मैनेजमेंट है। जानेंगे कहाँ दूध बेचते हैं, कहाँ कैसे मैनेज करते हैं, कितने लोग मिलकर इनके फार्म को देखते हैं, कितने जानवर हैं इनके फार्म पे और कई प्रोडक्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आइए इस मैं युवा संदीप कुमार, पशुपालक से ग्राम मुलाकात बसवा, करते हैं जिला गाजीपुर, और उनके जर्नी उत्तर के प्रदेश। बारे में जानते हैं। डेयरी फार्मिंग में कब से आप आए, इस लाइन में कब से डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट किया? डेयरी फार्मिंग सर पिछले हम 14 महीने से कर रहे हैं सर। 14 महीने। जी सर। इसके पहले क्या कर रहे थे सर? इससे बार सर खेती बाड़ी करते थे हम लोग अपना। खेती बाड़ी ही करते? जी जी सर। तो कैसे मन में आया कि नहीं हम डेयरी फार्मिंग ही करेंगे और भी कोई बिजनेस कर सकते हैं? क्योंकि लोगों का मानना होता है कि इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। जी सर। जी सर। सर देखिए, डेयरी फार्म में आने का ये है कि देखिए पहले से हमारे पास पशु थे 5-6 और दूसरा ये है कि जब से पूर्वांचल में ये डेयरी आने का विकास हुआ है डेयरियों का, तब से हमारे में नहीं, यहाँ के पूर्वांचल के हर एक जितने भी युवा लोग हैं उसमें भी एक जोश आया है। जी जी। और इस जोश के कारण हमने भी सोचा कि कुछ ना कुछ अपने पूर्वांचल के साथ हम भी मिलके काम करें, इसलिए हमने ये डेयरी फार्म का शुरुआत किया है 14 महीने पहले। कितनी गायों से सर आप डेयरी फार्म को स्टार्ट किए थे? शुरू में कितनी गाय लाए थे? सर शुरू में टोटल हम 2 गाय लाए थे, जो भी साहिवाल नस्ल की गाय आई थी। जी। और शुरू में लेके आए 2 गाय, फिर हम महीने महीने जैसे जैसे आमदनी होता रहा वैसे वैसे बढ़ाते रहे सर हम। एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। बहुत से युवा आते हैं डेयरी फार्मिंग में जी सर। और एक दूसरे को देख के उनको प्रेरणा का स्रोत मान के डेयरी फार्म स्टार्ट कर देते हैं जी सर। और डेयरी के बारे में अनुभव नहीं होता है जी सर। जी। और कहीं ना कहीं गाय की खरीदारी करते समय उन्हें दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं वो जाके फंस जाते हैं। हाँ तो हाँ। आपने जो शुरुआती दौर में जो 2 गाय खरीदा था, कहाँ से खरीदा था और कितने की गाय खरीदी थी? सर देखिए, शुरुआत में हम गांव-गांव पहले तो घूमे कि गांव में नस्ल कौन कौन सी, तो हमारी तरफ ज़्यादातर गाय हमारे को साहिवाल और जर्सी में ज़्यादा मिलती हैं। जी जी। एचएफ जो क्रॉस गाय हैं वो मिलती हैं, लेकिन उनकी थोड़ा मात्रा कम है, लेकिन हमारे को जो देसी गाय हैं यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। जी। तो हम लोग गांव में जा कर के पहले वहाँ से मिल्किंग किए। मिल्किंग करने के बाद में जब हमको कंफर्म हो गया कि नहीं ये गाय अच्छा नस्ल की है, अच्छा दूध देगी, तो वहाँ से हम खरीद के लाए थे सर। जी जी जी। तो हमें किस तरह की गाय से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए? बहुत सी क्रॉस ब्रीड की गाय आ रही हैं, एचएफ आ रही हैं, जर्सी आ रही हैं, या फिर अपनी देसी गौवंश जो हैं, साहिवाल हुआ, गिर हुआ, थारपारकर हुआ, गंगा तेरी हुआ, इस तरह से युवाओं को डेयरी फार्म को स्टार्ट करते समय किस तरह की गाय खरीदनी चाहिए? सर शुरुआत में सर मैं अपने पूर्वांचल के जितने भी युवा हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब शुरुआत में आप डेयरी फार्म करते हैं तो डेयरी फार्म करने से पहले आपको इस डेयरी फार्म अपना डेयरी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सर। जी जी। आप या तो कहीं से आप कोर्स कर लीजिए या किसी भी आप बड़े से डेयरी फार्म पे जा कर के आप 1 हफ्ता या 10 दिन आप टाइम निकालिए, ताकि वहाँ पे देखिए कि किस तरीके से डेयरी फार्म को चलाया जाता है, किस तरीके से डेयरी फार्म को रखा जाता है, वहाँ पे छिड़काव कैसे होता है, गाय का जो बीसीएस है उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उस टाइप। बाकी इधर आपको जब शुरुआती दौर में है तो देखिए डेयरी पे दूध तो हम कहीं मार्केट में देने से हमारा अच्छा है कि हम डेयरी फार्म पे दें। और डेयरी फार्म में क्या है, आपको अच्छी नस्ल की आपको गाय रखनी पड़ेगी। अच्छी नस्ल में अगर मान लीजिए कि हम अगर गिर गाय रखते हैं, साहिवाल रखते हैं और जर्सी रखते हैं हम, तो उसमें क्या है फैट स्नैप में उसका अच्छा जाता है और उसमें क्या है आपको लॉस कम उठाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वही काम करते आए 1 साल हो जाता है और आप बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, सीख जाते हैं सब कुछ, तो आप हाई मिल्किंग में लाइए। आपका ऐसा नहीं है कि क्रॉस में आप उसमें भी 15 लीटर 20 लीटर के दूध की गाय लेके आइए। इसके बाद आप फिर एचएफ पे काम कीजिए। जब आप एचएफ लेके आएंगे तो आपको 20, 30, 35 प्लस भी गाय मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा आपका। अभी 14 महीने पहले आपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया, 2 गायों से आपने बताया कि मैंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। जी। अभी आपके पास कुल एनिमल्स की संख्या कितनी हो गई है? सर अभी हमारे पास जो बड़े एनिमल्स हैं वो करीबन 13 हैं और छोटे हमारे पास 11 हैं सर। टोटल मिला के लगभग 34। हाँ, 24 की तरफ। तो कितने समय के अंतराल पर आप धीरे धीरे गायों की संख्या को बढ़ाए सर? सर हम 1 महीने में 1, 1.5 महीने में 1, ऐसे मतलब क्या कि रूटीन में, ताकि जो दूध का जो है आपका वो एक बैलेंस लेवल बनना चाहिए डेयरी के अंदर, ताकि आपके मजदूर हैं
फीड का है और आपका जो भी खर्चा लगता है वो सब कुछ मैनेज होता रहे जी। और आप सीखते भी रहें साथ साथ में। गाय की खरीदारी सर मंडी से करना चाहिए या फिर किसानों के यहाँ से करना चाहिए या व्यापारियों के यहाँ से करना चाहिए? जी। थोड़ा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें आप। सर देखिए, जो नए पशुपालक हैं वो उनका मेरा सलाह है कि वो गांव से पहले खरीदें। जी। जो अच्छे खासे सीख गए हैं वो आप मंडी से भी खरीद सकते हैं और आप व्यापारियों से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा खासा क्षेत्र में जानकार होना चाहिए, उसकी धार पता होना चाहिए, उसका नस्ल के बारे में जानकारी होने, नहीं तो नए लोग उसमें आप ठग जाएंगे वो। गाय की खरीदारी करते समय सर किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और दुधारू गाय के लक्षण क्या होते हैं? क्या चीज़ देख के जो है कि पशुपालक गाय को खरीदे जिससे कि वो ठगी का शिकार न हो पाए? देखिए, जब भी आप गाय खरीदते हैं तो गाय तो पहले आप नस्ल को देखना है कि गाय किस नस्ल की है। इसके बाद उसकी जो थन है, थन की बनावट कैसी है, उसका जो दूने वाला छेमी है वो थोड़ी बड़ी हो ताकि पकड़ने में आसानी हो। देखिए, हमारे तरफ जो गाय जो लोग दूते हैं वो मिल्किंग से नहीं दूते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपने हाथों से निकालते हैं। अगर थन में आपकी दूने वाला है छोटा है, आपका उसकी चूची छोटी छोटी है, तो फिर आपको क्या दिक्कत आएगी, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और वही आपको अच्छे छेमी वाला मिल गया आपको तो आपको दूने में आसानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको क्या है कि कभी भी दूते हैं, अच्छा नीचे जो आपका उसके हार्ट से एक बेंस आती है, नीचे से बेंस आती है जो थोड़ी मोटी होती है, उससे क्या होता है, उसके भी होते हैं उसमें नस दिखाई देती हैं, तो उससे क्या है हम थोड़ी नस्ल को अच्छी पहचान कर सकते हैं और अच्छी अपनी गाय ले सकते हैं। अभी कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है सर आपके फार्म पे? सर अभी हमारे तो अभी मिड लैक्टेशन में चल रही हैं, क्योंकि अभी टोटल मेरे पास 13 में से कम 9 की जो हैं 9 हमारी मिड लैक्टेशन में है और अभी उसमें से सिर्फ एक गाय ही हमारी नहीं है। फिर भी हमारा अभी एक दिन का नियर अबाउट 70 से 80 लीटर से हो जाता है दूध। किसान सर दूध का उत्पादन तो कर लेता है, कोई भी किसान चाहे तो 4 गाय खरीद के उसका दूध का उत्पादन कर लेगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि दूध का सेल कहाँ करें, मार्केटिंग कहाँ करें। तो अभी आपका दूध कहाँ बिक रहा है और किस रेट में बिक रहा है? सर देखिए, अभी तो दूध हमारा अभी काशी डेयरी में जाता है। जी। जब स्टार्ट हुआ था तो रेट अच्छा था हमारा दूध का, लेकिन अभी जैसे जैसे हुआ है तो कुछ दूध अभी रेट भी डाउन कर दिया है। और मेरा तो काशी डेयरी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे पशुपालकों का जो मुराल है वो डाउन ना होने दें, उनका मुराल हमेशा आप रखें और थोड़ा रेट को बढ़ाएं, ताकि इसमें देखिए फीड और ब्रीड और वैक्सीनेशन बहुत खर्चा होता है पशुपालकों का। वो तो अगर अपनी मजदूरी भी जोड़ दे उसके अंदर तो उसका फिर रात को सोना बंद हो जाएगा उसका। तो इसलिए हमारा है कि रेट अच्छा होना चाहिए। सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में सरकार कौन कौन सी ऐसी योजना लाए, ऐसा कदम उठाए जिससे कि जो है कि हमारे पशुपालक भाई बहुत से युवा साथी भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं और पूरे जज्बे के साथ आ रहे हैं। वो अपना एक अलग से लगन जो है इकट्ठा करके और इस क्षेत्र में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं रेट के लिए उनका जो है कि रेट को देखते हुए उनका मन जो है डाउन हो जा रहा है, मोरल डाउन हो जा रहा है। तो सरकार को किस तरह की योजनाएं लानी चाहिए जिससे कि किसान लाभान्वित हो? थोड़ा इसके बारे में चर्चा करें। देखिए सर, इसमें 2-3 बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूंगा आपके ऊपर। देखिए, सरकार ने अभी जो हमारा बजट सत्र हुआ था उसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने 2-3 डेयरी सेक्टर के लिए घोषणाएं की हैं। पहला तो है FMD वैक्सीनेशन, है ना, फूड माउथ जो डिजीज़ है उसके लिए वैक्सीनेशन कराना कंपल्सरी कर रखा है कि मतलब वो वैक्सीनेशन होगा ही होगा। दूसरा एक है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके थ्रू भी हमारे पशुपालकों को मतलब जागरूक किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और तीसरा है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। और इसके बाद सरकार क्या कर रही है कि पशुपालकों को शेड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए भी काम कर रही है। दूसरा, अब सरकार की तरफ से हमारे को क्या क्या हेल्प होना चाहिए वो हमारी कुछ जो पर्सनल मेरा विचार है वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो फीड की आज के डेट में जो फीड का जो महंगाई चल रहा है, जो फीड हमारी मिलती है, कोई भी फीड है जो आपको 36 रुपया 37 रुपये केजी से कम नहीं मिलेगा सर। और दूध का रेट अगर आप 32 रुपये ले जा रहे हैं तो ऑलरेडी उसका ऐसे ही मुराल डाउन हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब वो जो गाय का दूध है कम से कम एवरेज रेट मतलब कि फैट इसने बढ़ा करके 40 के अबव होना चाहिए। और भैंस का रेट जो है कम से कम उसका 50 से बढ़ा के 55 तो होना चाहिए सर। तो इतना होने से क्या है, पशुपालकों को थोड़ा सा सहारा मिलेगा और मनोबल आगे बढ़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो कामयाब पशुपालक हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और जाएं। बहुत से किसान जो है जैसे किसान अनाज उगाता है और उसके मूल्य का निर्धारण सरकार करती है। जी सर। किसान दूध उत्पादन करता है, उसके मूल्य का निर्धारण सरकार करती है। जी सर।
और अगर वही कंपनी वाले की बात कर लेते हैं हम, जी सर। तो अगर वो 5 रुपये का जो एक कुरकुरे या क्रैक्स की बात कर लेते हैं, उसकी आप ही के आलू के चिप्स का वो बनता है, और उसका जो है कि निर्धारण कंपनी खुद स्वयं करती है। तो इसके लिए किसानों को कैसे एक्टिव होना पड़ेगा, जिससे कि उनका दूध जो है कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और उनके दूध का रेट जो है उनके हिसाब से तय हो, एक एमएसपी तय हो, या फिर तो सरकार उनके जो उनका नुकसान हो रहा है उसके लिए एक अलग से सब्सिडी दे पर लीटर के हिसाब से। इस तरह की क्या योजनाएं होनी चाहिए सर देखिए, पहली बात तो जितने भी हमारे डेयरी सेक्टर के जितने भी किसान हैं, सबसे पहले हमको एकजुट होना पड़ेगा। जी एकजुट होकर के कम से कम हमारा जो गाय का जो रेट है, जो एमएसपी की आपने बात किया है, गाय का रेट कम से कम हमारा 45 रुपये और भैंस का रेट 55 रुपया होना चाहिए साहब। और इससे क्या होगा कि किसानों को एक आर्थिक जो स्थिति है उसकी और मजबूत होगी। बहुत से डेयरियों पे हम विजिट करते हैं, लोग अपना फीड जो स्वयं बनाते हैं। जी सर। आपके यहाँ क्या स्थिति है, कैसे फीडिंग कराई जाती है, कौन सा फीड यूज करते हैं? सर देखिए, हमारे पास पहले फीड तो 3-4 कंपनियों का हमने फीड यूज़ किया सर। जी तो 3-4 कंपनियों का फीड यूज़ किया, जिसमें से मेरे को उसका रिस्पांस फेट स्नैप तो अच्छा था, जी जी लेकिन रिपीट ब्रीडिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब रिपीट ब्रीडिंग ऐसी समस्या है, मेरा क्या मानना, हर एक पशुपालक का ये मानना है कि एक गाय से साल में एक बच्चा तो चाहिए। बिल्कुल। अगर एक गाय आपको साल में एक बच्चा दे देती है तो आपका एक फॉर्म आपका रेगुलर चलता रहेगा। अगर वो गाय साल में एक बच्चा नहीं देती है तो आप समझिए लॉस में चल रहे हैं। तो क्या है कि उसके लिए गाय लगातार कंटिन्यू आपको दूध भी दे और बच्चा भी दे, इसके लिए हमने बहुत सारी फीड यूज़ किया, लेकिन जो फीड हमको शीतल से जो रिस्पांस मिला, शीतल फीड से, उतना अच्छा रिस्पांस अभी तक किसी फीड से मुझे मिला नहीं। और वो जो फीड है, जो एक बिल्कुल सर्टिफाइड कंपनी द्वारा प्रमाणित किया हुआ है, लैब में बना हुआ फीड है, और इस फीड में क्या है, यूरिया की मात्रा बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, 0.1% करीब ऐसा उसमें लिखा हुआ है यूरिया, जो कि ना के बराबर है। जिससे क्या होता है कि पशु जो है टाइम से अपना हिट में आता है, और जो फेट और स्नैफ है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है और अच्छा चलता है सर। ये है सर इसके अंदर। समितियों में दूध देके किसान जी क्या डेयरी से लाभान्वित हो सकता है, लाभ कमा सकता है? अगर ऑन एवरेज पूरे महीने की बात की जाए, लैक्टेशियन पीरियड, एक गाय की लैक्टेशियन पीरियड की बात की जाए, तो क्या जो अभी स्थिति चल रही है उस रेट में दूध बेच के किसान लाभान्वित हो सकता है? सर, अभी जो इस रेट में जो दूध चल रहा है इसमें तो लाभान्वित नहीं हो सकता है सर। क्या होता है सर, गाय जब हमारी टोटल अगर हमारी देखा जाए तो गाय अगर हमें 7 महीने दूध देती है, 2 महीने हमारी गाय लैक्टेशन मतलब हमारी ड्राई पीरियड में रहती है। अगर हम उसका कैलकुलेशन किया जाए, जो 7 महीने दूध का और 2 महीने जो हमारा ड्राई पीरियड है, दोनों कैलकुलेशन किया जाएगा तो आज की डेट में वो दूध का रेट करीबन 24 से 25 रुपये आता है। जो और आपका लेबर चार्जेस पकड़ लीजिए, फीडिंग पकड़ लीजिए, एआई वर्कर्स के देखिए, मेडिसिन का देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि एक्चुअली जो है पशुपालकों को नुकसान हो रहा है सर। हरे चारे की बात करते हैं सर, आपके फार्म पे हरा चारा देख रहे हैं। जी सर। क्या 12 महीने हरा चारा आपके जानवरों को मिल जाता है? हाँ सर, हमारे यहाँ एक्चुअली 12 महीना जो हरा चारा रहता है, अभी हमारे पास जई बोई हुई है, जई और बरसिंग चल रहा है साथ में। और इसके बाद जैसे ही जई कटेगी तो जई का हम लोग करीबन कुछ जई का हम 1 बीघा जई का हम साइलेज बनाएंगे। और इसके बाद साइलेज बनाने का यही फ़ायदा है कि जैसे ही आपने कट किया उसके बाद आपका खेत खाली होता है और आप दूसरी ना कोई फसल लगा दें। इसके बाद हम मक्का लगा देंगे, मक्का लगाने फिर चरी होता है, क्या कंटिन्यू चलता रहता है सर कुछ ना कुछ। बहुत से फार्म पे देखते हैं सर कि सूखा चारा पे जो है कि फार्म को चलाया जाता है। जी सर। तो हरे चारे की पूर्ति करने के लिए उन्हें क्या दिया जाए जिससे कि उनके हरे चारे की पूर्ति हो जाए? सर देखिए, हरा चारा के लिए तो हरा चारा एक ऐसा न्यूट्रिशन और प्रोटीन का सोर्स है गायों के लिए, ये ज़रूरत है। अगर आप इसको नहीं पूरा करना चाहते हैं फिर आपका फीड का चार्ज बढ़ जाएगा सर, आपको फीड ज़्यादा देना पड़ जाएगा। फीड से ही पूरा किया जाता हाँ, से फीड से ही पूरा करना पड़ेगा। है। डिवार्मिंग की बात करते हैं सर। जी सर। कितने महीनों पे कीड़ी की दवा देते हैं? सर हम टोटल हम 3 महीने में पूरे फार्म का एक साथ ही देते हैं सर, डिवार्मिंग करते हैं। कैसे पहचाना जाए कि हमारी गाय जो है डिवार्मिंग करने के लिए मांग रही है? कुछ लक्षण शो करती है या फिर ऐसे ही दे देते हैं? सर जब डिवार्मिंग होता है तो जब उसकी ज़रूरत पड़, ऐसा लगता है कि डिवार्मिंग की ज़रूरत है, तो क्या है सर, गोबर वो क्या करेगी, पार्ट्स में करेगी, मतलब कभी थोड़ा ज़्यादा कर दी, मतलब कि उसका पेट साफ़ नहीं होगा, और वो कभी थोड़ा सा कर दिया फिर उसके बाद थोड़ा करेगी, तो इससे पता चल जाता है कि डिवार्मिंग की अभी ज़रूरत है, इसको डिवार्मिंग करना है। फार्म पे वैक्सीनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ जी सर। बहुत से डॉक्टर जो है कि वैक्सीनेशन के लिए भी आते हैं, ब्लॉक से योजनाएं आती हैं,
आप कैसे और कब कब किन किन बीमारियों का वैक्सीनेशन कराते हैं? सर ये जो है एफएमडी का टीका लगवाते हैं सर। जी और इसके बाद में हम अभी थ्रिलोसिस का भी टीका लगवाया था। जी जी और इसके बाद एक ब्रुसेला का भी टीका लगता है, उसको भी लगवाया है। और एक एचएस बोलते हैं और एक ब्लैक क्वार्टर, उनका भी हम क्या है टाइम टू टाइम हम टीका लगवाते हैं। और किस महीने में लगवाते हैं सर? सर ये जैसे जैसे टाइम पीरियड होता है हमारे पशुओं का, उसका जैसे कि आप 3 महीने तक का है उसको टीका हम अलग टीका लगवाएंगे, 3 से 6 महीने का अलग टीका है, और 6 से और जो गाभिन पशु है उसको अलग टीका लगता वैक्सीन सर ब्लॉक से आता है या फिर आप प्राइवेट अपना मंगा है। के? सर हम प्राइवेट मंगाते हैं अभी, और ब्लॉक से कुछ एक ही दो जैसे एफएमडी का ही है वो जो आता है, बाकी हम अपना वो मंगाते हैं। बहुत से जानवरों बहुत से फार्म पे देखते हैं लोग कैल्शियम और मिनरल भी देते हैं, जी सर। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? सर हम कैल्शियम हम शुरू में देते थे सर। जी कैल्शियम बहुत महंगा पड़ता था जी जी और बहुत लोग बोलते थे कि कैल्शियम यूज़ कीजिए, कैल्शियम यूज़ कीजिए। फिर जब मैंने वेटरनरी का कोर्स शुरू में सर जब आपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया था तो क्या ये इतना भारी भरकम सेट बना लिया था या फिर कहीं और स्टार्ट किए थे? नहीं सर, शुरू में जब डेयरी फार्म स्टार्ट किया था तो हमारे पास कम से कम 6 मड़ई थी, झोपड़ी थी सर। जी सर देखिए पशु को क्या चाहिए, इनको आरामदायक एक मड़ई चाहिए। हम लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं, इनके की सुविधा के अनुसार नहीं काम करते हैं। जी जी पशु क्या कहता है, हम क्या कहते हैं पशु को कि हमको दूध अच्छा दे दे, फेट स्नेप अच्छा दे दे, रेट अच्छा दे दे, लेकिन पशु के दर्द को हम नहीं समझ पाते हैं। पशु का दर्द ये होता है कि आपने 3 सीट का सेट डाल दिया, पूरे दोपहरी के अंदर उसको धूप लगती है, तपन लगती है, तो उसको क्या है अगर भूसे का छज्जा टाइप का बनवाते हैं उस टाइप का, तो उससे क्या होता है उसको बड़ा आरामदायक मिलता है। तो शुरू में सर हमने 5-6 बनवाए थे। बनवाने के बाद में फिर कुछ इसके बाद हमने सर वो भी 3 सीट का नहीं हमने फिर बाद में जब नया कंस्ट्रक्शन कराया तो हमने सर ये एक शेड बनवाया हमने 2 यहाँ इन्हीं के लिए, जो कि आपके सामने जो दिखाई दे रहा है। इसकी जो लंबाई जो यहाँ से वहाँ तक है ये 40 फीट है और इसकी चौड़ाई है 25 फीट शुरू में है। आपने सर इसको बनवाया था या उधर वाला? सर शुरू में हमने पहले उसको बनवाया था, वो वाला? हाँ सर। फिर वो कितने बाई कितने का सेट है? सर वो वाला जो सेट हमारा बनवाया था वो हमारा है वो 40 बाई करीबन 30 का है सर वो। जी सर। ये वाला सर? ये वाला टोटल है 24 बाई 40 का है सर। कितना लगभग कास्टिंग आया था इसको बनाने में? कितने जानवरों के लिए ये सुटेबल है? सर ये टोटल इसमें 16 जानवर आ सकते हैं। 16 जानवर? जी सर। 8 इधर 8 उधर। 8 उधर। और उस वाले में सर? हाँ उस वाले में टोटल सर उसमें 6 जानवर आ सकते हैं। दोनों की बात कर लेते हैं, कास्टिंग की बात। तो कितना खर्च आया था? अगर कोई युवा साथी ऐसा सेट बनवाना चाहे जी तो सर। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सर देखिए जो युवा साथी हैं सेट बनवाना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि शुरू में तो ना बनवाएं। शुरू में वो मड़ई में है ना, इसके बाद में घास फूसे वाली जो भी उनका बनता है कम कास्टिंग में बांस बूंस का बना करके अपना 1 साल तक कम से कम चलाएं। फिर उनको पता चलेगा कि मुझे काम अब मुझे सेट बनाना है कि नहीं बनाना है। उसको दिमाग में करंट आएगा कि अगर मुझे फ़ायदा हुआ तभी तो मैं सेट बनाऊंगा। तो उसको 1 साल में अंदर, क्योंकि ये 1 साल से 3 साल का बड़ा स्ट्रगलफुल टाइम होता है। इसमें क्या होता है युवा बड़ा स्ट्रगल करते हैं, उसको पेमेंट का इशू होता है, दूध का इशू होता है, गोबर कहाँ हटाना है, उसको लेबर चार्जेज होता है, फीड का होता है। तो ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई युवा करना चाहते हैं तो पहले वो नॉर्मल एक शेड बनवाएं अपना घास फूसे वाली। अगर उसको नहीं भी होता है बांस लेके तिरपाल डाल दें, उसमें ऐसा सेटिंग करें कि कम पैसे में एक मॉडल डेली टाइप का कम पैसे में काम स्टार्ट करें, पैसा कंस्ट्रक्शन में ना लगाएं। और इससे क्या होगा आपका जैसे ही 5 महीने 6 महीने जब करेंगे आगे दूध का मार्केट अच्छा होगा, हर चीज़ें अच्छा होने लगेगा, तो अपने आप आपको खुद अपने आप आएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ें करना है सर। खुरली की बात करते हैं सर। जी। इस खुरली जो है कितने बाई कितने का आपने बनवा रखा है? सर देखिए ये इसका चौड़ाई इसकी 2 फीट है और इसकी अंदर से जो है 2.5 फीट का है और गहरा हमने करीबन 1 फीट का करवाया है। बीच में देख रहे हैं सर आपने गैप दे दिया है, ये छोटा सा, ये किस लिए है? सर ये पानी के लिए है। और जो हमने इसको बनवाया आप अंदर देखेंगे इसके अंदर टाइल्स लगा हुआ है सर। जी। आप ही दिखा देता हूँ, इसके अंदर हमारा टाइल्स लगा हुआ है। जी, ये टाइल्स लगवाए हैं सर, इससे क्या बेनिफिट है? सर टाइल्स लगाने का बेनिफिट है जैसे कि पशु क्या करता है खाना जब हम उसको डालते हैं तो नीचे जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट क्या है वो धीरे धीरे करते करते रगड़ते क्या सीमेंट को छोड़ाना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है थोड़ा थोड़ा ना कुछ जो पत्थर हैं कुछ ना कुछ उसके मतलब पेट के अंदर जाता रहता है, वो मतलब धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमने टाइल्स लगाने से क्या है आपको इसमें इसको राशन को मिलाने में भी आसानी है, आपके नाखून भी अच्छे सेफ रहेंगे, इसलिए काफ़ी सुविधा रहती है सर। वो टाइल्स कितने बाई कितने का है सर? सर 2 बाई 2 की थी टाइल्स। 2 बाई 2। जी सर। तो इस तरह से अगर कोई युवा साथी बनवाना चाहे तो बनवा सकता है? हाँ सर, युवा साथी चाहें तो बनवाना चाहते हैं तो बनवाएं। और मेरा उनसे भी एक सलाह रहेगा कि जैसे हमने यहाँ पे ये लगवाया सर, जी, तो यहाँ इसको मत लगवाएं सर,
यहाँ से लेके ये कुंडी और ये कुंडी, यहाँ 2 कुंडी लगवा दें और यहाँ से एक रड लगवा दें यहाँ तक। इससे क्या होगा, जब बैठेगी तो उसका रस्सी नीचे हो जाएगा और जब खाना खाएगी तो रस्सी उसका ऊपर हो जाएगा। तो कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो जो मेरी इससे गलती हुई, अगला लोग गलती ना करें, तो उनका यह करना चाहिए। ब्रीडिंग की बात करते हैं सर, बहुत से युवा साथी जो है कि डेयरी फार्मिंग जो कमर्शियल पर्पज से डेयरी फार्मिंग कर रहा है, हाँ जी, ब्रीडिंग नहीं करना चाहता है। हाँ वो उसका मानना ये होता है कि जितना में हम जो है कि एक बछिया तैयार करेंगे, गाय बनाएंगे, कहीं ना कहीं उससे कम में ही हम एक नई गाय खरीद लेंगे। तो आपकी क्या राय है इस पॉइंट पे? सर देखिए मेरी राय सर इसमें है, एक तो है डेयरी सेक्टर में पैसा कमाना जी, और दूसरा एक पार्ट इसी डेयरी सेक्टर के अंदर है, इस डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाना। आपका 2 है, आप करना किस पे काम करना चाहते हैं? आप पैसा कमाना चाहते हैं या आप आगे बढ़ के जाना चाहते हैं? अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ब्रीड पे काम मत करिए। आप 2 गाय लाइए, उसको दूहिए, 6 महीने के बाद बेचिए, फिर लाइए। आपको तब पता चलेगा, जब 3 साल 4 साल दूह लेंगे तब पता चलेगा। और वही एक गाँव में आपका दूसरा बंदा ब्रीड पे काम करता होगा, आपको 5 साल के बाद आप उसी के पास जाओगे और अच्छी नस्ल की ब्रीड की खरीद के अपने पास लेके आओगे। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, अगर मैंने भी ब्रीड में काम किया होता तो मुझे आज दूसरे के पास जाकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। तो इसलिए सर आज के समाज में मेरा ये मानना है कि अगर आप 10 गाय रखते हैं तो 4 से 5 पशु आप ब्रीड पे रखिए और अच्छी पशु ऐसे करिए। मैं मानता हूँ कि ब्रीड पे आप काम करना कॉस्टली है, लेकिन मैं इतना है कि आप अगर बिल्कुल गरीब हैं, एक बछिया तो तैयार कीजिए साहब। एक बछिया आप तैयार करते हैं ना, तो उससे क्या होगा, आज की डेट में इस बाज़ार के अंदर पूरे मार्केट में मैं बोलता हूँ, कोई भी अच्छा पशु आपको बेचने के लिए नहीं आएगा। पहले लोग होता, कोई बोलता है ना कि मेरे पास तो 4 हो गए, मैं अगला निकाल रहा हूँ, वो सब झूठ बात है साहब। वो कुछ नहीं निकाल रहा है, वो आपका यहाँ से गंदगी आपके यहाँ भेज रहा है। तो आप इस गंदगी से बचना चाहते हैं तो अपने पास आप ब्रीडिंग कीजिए और अच्छा ब्रीड्स को तैयार कीजिए। अभी अपने इधर SCG भी आ चुका है, ABS भी चल रहा है। तो कहने का मतलब, सर आप अपने फार्म पे कौन सा सीमन यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का सीमन यूज कर रहे हैं? सर अभी हमारे पास SCG चल रहा है सर, और SCG का सीमन चल रहा है। और इसके बाद में अभी आने वाले 3-4 महीनों में हम लोग इस यहाँ पे ABS का भी सीमन हम रखने वाले हैं। ज़रूर, हम आशा करेंगे आपसे कि जैसे आपने बेस्ट क्वालिटी की जो मिनरल मिक्सचर वगैरह और लिवर एक्सट्रैक्ट जो पाउडर है वो, और साथ में एक कंटेनर भी रखें, और जो लोकल आसपास के लोग हैं कम से कम उनको एक अच्छा सीमन प्रोवाइड हो, जिससे कि उनका जो जनरेशन जो है, जानवरों का जनरेशन है, वो सुधार पे आए और वो इसमें आगे बढ़ते जाएं। सर एक और चीज़ है मेरा इसमें, सीमन्स में एक चीज़ क्वेश्चन और भी है कि जो AI वर्कर्स सीमन्स लेके आते हैं, वो हमारे पशुपालकों को ये नहीं पता चलता है कि सीमन्स वो लाइव है या डेड हो चुका है, क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं है। तो मैंने सर अगले ऑर्डर कर दिया है, 15 दिन के अंदर यहाँ पे मेरी एक टेलीस्कोप मशीन भी आने वाली है, जिसके माध्यम से हम उस सीमन को पहले चेक करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि भाई ये स्ट्रॉ सही है और इसका EI करिए। अगर हम हर चीज़ों पे, अगर थोड़ा थोड़ा चीज़ों पे अगर हम सोचेंगे, तब जा कर के हम सक्सेस होंगे। हर चीज़ आप फीड पे नहीं जुर्माना दे सकते हैं, हर चीज़ आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इसका नस्ल ख़राब है। नहीं, हमारी गलतियाँ हैं सर, अपनी गलतियों को सुधारना है। देखिए कुछ न कुछ कोई एक समूह मिलता है, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है, तो उसको हर चीज़ पे, हर स्टेज पे हम लोग को सुधारने की ज़रूरत है। ये